नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के कानीपुरा मार्ग स्थित पद्मावती कॉलोनी में रहने वाले वकील जितेंद्र पिता राम बाबू गोंदिया अपने घर के आखिरी कमरे में नग्न अवस्था में मृत पाए गए। मृतक के आसपास खून फैला हुआ था। परिवार 3-4 दिन से सोमनाथ घूमने गया हुआ है। मृतक के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। पड़ोसियों ने बताया कि सोमवार को दोपहर लगभग 2:30 बजे घर के बाहर बैठे हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद नहीं दिखाई दिए। परिवार का भी फोन नहीं उठा रहे थे। परिवार ने पड़ोसियों को फोन लगाया और पड़ोसियों ने घर में जाकर देखा, तब स्थिति का पता चला। फिलहाल चिमनगंज थाना पुलिस मौके पर लाश का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाने की तैयारी कर रही है। पीएम के बाद ही मौत के सही कारणों की जानकारी लग सकेगी। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची थी, जिसने आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। बता दें कि मृतक के इसी वर्ष बार एसोसिएशन के चुनाव में उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था। हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य थे जितेंद्र गोंदिया जी, हमारे साथी थे। वो चूँकि अभी सुबह मुझे मेरे मित्र से जो इसी कॉलोनी में रहते हैं, उनके द्वारा ये सूचना मुझे मिली थी कि वे अपने निवास पर, अपने घर पे मृत अवस्था में उनके मकान पर उनकी डेड बॉडी पड़ी है। जैसे ही मुझे सूचना लगी, उसके बाद से यहाँ पर पुलिस ने आके अपनी सारी तफ्तीश कर रही है, जांच भी कर रही है। अब ये उनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनको अटैक आया है या फिर उनको गिरने से चोट आई है, क्योंकि उनके सिर पे भी चोट है और ब्लड भी निकला हुआ है। और चूँकि बॉडी पे भी उनके किसी प्रकार से कोई वस्त्र नहीं है, इसीलिए मामला संदिग्ध भी लगता है और मृत्यु के जांच का कोई स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं लगा है। लेकिन पुलिस अपनी जांच में यहाँ पर लगी है और शीघ्र ही इस चीज़ के मामला स्पष्ट भी होगा कि क्या मृत्यु का क्या कारण था, क्योंकि वे कल भी शाम को लोगों ने उनको यहाँ पर देखा था। वे अच्छी भली अवस्था में थे। क्या कारण रहा कि इस अवस्था में अभी तक मैंने भी जाके वहाँ पर जाके अंदर इनके निवास पे जाके देखा है। उसको उल्टी भी उनको हुई है, चूँकि सिर से ब्लड भी निकला हुआ है। तो अब मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस की जांच आने के बाद ही ये सारी स्थिति स्पष्ट होगी। प्राथमिक जांच से तो ऐसी लग रहा है कि ये इनको अचानक अटैक आने से और ज़मीन में गिरने से ही उनके खून निकला है, उससे मृत्यु होना संभवतः मालूम चल रहा है। क्या नाम है इनका, क्या करते थे, क्या इनकी कहानी? ये वकालत करते थे और इनके परिवार के सोमनाथ दर्शन करने गए हैं, भ्रमण पे परिवार के लोग। किस तरह से जानकारी रही है इनकी मृत्यु की, क्या पूरा मामला था? क्या चीज़? मृत्यु किस तरह की जानकारी रही है इनकी, किसने देखा पहले, कुछ क्या आपको सूचना मिली इसकी? नहीं, ये इनके परिवार वालों ने जो है फ़ोन किया है, तो फ़ोन बंद मिला है, तो आसपास वालों ने देखा है। तो ये इनके जो है जब लोगों ने देखा तो ये मृत अवस्था में मिले आखिरी वाले कमरे। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम हाकिम सिंह नायक, सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना चिमनगंज मंडी विजय। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के अर्पिता कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात हो गई है। चोर इस कॉलोनी के एक मकान से लगभग 15 लाख रुपए कीमत की सोने की 27 अंगूठियां चुरा ले गए हैं। यह वारदात सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे की है। चोर अलमारी की चाबी बनाने के बहाने घर में घुसे थे। चोर इस कॉलोनी के एक मकान से लगभग 15 लाख रुपए कीमत की सोने की 27 अंगूठियां चुरा ले गए हैं। यह वारदात सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे की है। चोर अलमारी की चाबी बनाने के बहाने घर में घुसे थे। चोरी की यह वारदात अर्पिता कॉलोनी में रहने वाले अरविंद सोनी के घर पर हुई है। अरविंद सोनी के ताऊजी प्रभात कुमार सोनी ज्योतिष का कार्य करते हैं। उन्होंने सोमवार दोपहर 3 बजे घर के बाहर डुप्लीकेट चाबी बनाने वालों की आवाज सुनी तो उन्हें घर के भीतर बुला लिया। दोनों को अलमारी दिखाई और उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाने को कहा। चाबी बनाने के दौरान ही आरोपियों ने एक लॉकर भी खोल दिया और उसमें रखा पर्स निकाल लिया। इसके बाद आरोपियों ने तबीयत खराब होने का बहाना और उसे घर से बाहर निकाल लिए।
दोनों आरोपियों के बाहर जाने के बाद प्रभात कुमार सोनी ने लॉकर चेक किया तो उसमें से अंगूठियों से भरा पर्स गायब मिला। इस पर्स में 27 सोने की अंगूठियां व 1 सोने का सिक्का रखा हुआ था। घटना के वक्त अरविंद सोनी के बड़े भाई और भाभी में घर में मौजूद थे, लेकिन वे घर के ऊपरी तल पर थे। अरविंद सोनी जैसे ही घर पर पहुंचे तो ताऊ प्रभात सोनी ने उन्हें घटना की जानकारी दी। आसपास के पूरे इलाके में चाबी बनाने वालों की तलाश की गई, लेकिन आरोपी तब चंपत हो चुके थे। पड़ोस के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में इनके चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। दोनों ने सरदार जैसा भेष बना रखा था। मामले में नानाखेड़ा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दोपहर में 2:30 से 3 बजे के आसपास 2 लोग बाहर आवाज़ लगा रहे थे चाबी सुधरवाने के लिए। तो मैं घर पे नहीं था, चिंतामण गया हुआ था। मेरे ताऊ जी यहाँ वृद्ध हैं, तो उन्होंने अलमारी का लॉकर, ये दूसरी अलमारी है जो, उसको सही करवाने के लिए उन लोगों को बुला लिया और उन लोगों ने आके ठीक करना उसको चालू करने लगे। इसके बाद फिर इस अलमारी के कुछ लॉकर में चाबियों में थोड़ी गड़बड़ है, इसके लिए उन्होंने उसको बोला ठीक करने के लिए। तो उन लोगों ने लॉकर ठीक करने के बहाने उसमें से पर्स वगैरह निकाल के वो तबीयत ख़राब करने का बहाना हुआ उनका कि मुझे खांसी आ रही है, ऐसा वैसा, पानी पी के आते हैं। तो दोनों एक के पीछे एक निकल गए और फिर उसमें चेक करा तो उसमें से पर्स गायब था, उसमें से ज्वेलरी, अंगूठियाँ वगैरह गायब थी। अब कितने का सामान चोरी हुआ है? उसमें से लगभग 15 लाख के आसपास का अंगूठियाँ वगैरह, सोने की, डायमंड की अंगूठियाँ गायब। कितनी अंगूठियाँ लगभग उसमें होंगी? 27 के आसपास। और इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे खराब कर गए और कुछ भी लेकर गए क्या साथ में? नहीं, और अंदर से जो मुख्य सामान ज्वेलरी का है वो गायब है। ये सिक्का, जहाँ तक याद आ रहा है, एक सिक्का भी था, वो सिक्का नहीं है सोने का। कितना लगभग कितने ग्राम का सिक्का होगा? वो तो आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा कितना क्या, उसके बिल वगैरह भी देखना पड़ेंगे सब कुछ। लेकिन लगभग 27 अंगूठियाँ याद हैं जो उसमें से गायब हैं। कहाँ आपने शिकायत की? ये एक वीडियो भी सामने आया, उस पर क्या पूरा हो गया? नानाखेड़ा थाने पे कल ही शिकायत की गई थी और घटना के तुरंत बाद पुलिस यहाँ आई भी थी, फुटेज भी चेक किए थे उन्होंने और शाम तक कायमी हो गई थी। आपका नाम बताइए। अरविंद कुमार सोनी। आप? मैं भतीजा हूँ उनका। शादी हो या त्योहार, सबके कदम यही आके रुकते हैं। पाकीज़ा मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर एंड किड्स वेयर आपके इंदौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, गुना और खरगोन में। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। साहिबजादों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर सिख समाज व हिंदू समाज को बचाया। ऐसे वीर बाल दिवस को उज्जैन के सिख समाज ने भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिस पर पूरे देश भर में साहिबजादों की शहादत पर गौरव यात्राएं और शहादत की गाथा पर नाट्य मंच की प्रस्तुति दी गई। गुरु गोविंद सिंह एवं उनके साहिबजादों के बलिदान दिवस पर सिख समाज ने एक भव्य वाहन रैली निकालकर शौर्य का प्रदर्शन किया। वाहन यात्रा में ध्वज पताका लहराई गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को वीर शहीद दिवस मनाने की ऐलान किया था, जिसके बाद शहर में सिख समाज ने गौरव यात्रा निकाली। सोमवार रात को उज्जैन के शहीद पार्क पर सिख समाज द्वारा लाइट एंड साउंड के साथ नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। नाट्य मंचन वीर शहीदों की शहादत गाथा पर किया गया। शहादत पर केंद्रित नाटक चांदनी चौक से सरहिंद का लाइट एंड साउंड आधारित मंचन किया गया। यह प्रस्तुति पंजाबी रंगमंच पटियाला की थी, जिसमें 24 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। नाट्य मंचन के बाद शहीद पार्क से समाजजनों द्वारा एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जो गुरुद्वारा सुख सागर पहुंचकर समाप्त हुआ। समाज के इकबाल सिंह गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीर बाल दिवस की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर्षोल्लास के वर्षों पूर्व वीर बाल दिवस की घोषणा होना चाहिए थी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी बच्चों को वीर साहिबजादों की कथाएं सुनाई जाएंगी, ताकि बच्चों को हिंदुओं पर हुए मुगलों द्वारा अत्याचार के बारे में बताया जा सके। सबसे पहले तो जो बोले सो निहाल शास्त्रीय आकाल। और माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने सिख समाज का दूसरी सौगात दी राष्ट्र को। करतार साहब कॉरिडोर के द्वार अगर किसी ने खुलवाए तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। और आज बाल दिवस जो वीर बाल दिवस जो घोषित करा है तो वो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और पूरे राष्ट्र को नहीं अभी तो विश्व में जो हमारा सिख समाज फैला है और हिंदू समाज को बड़ा हर्ष है कि समाज के लिए जो वीर बालकों ने जो शहादत दी है उनको स्मृति के रूप में, याददाश्त के रूप में और प्रेरणा के रूप में आज उन्होंने वीर बाल दिवस घोषित करा है। इसके लिए मैं दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। पूरे देश में लगातार कोरोना संक्रमण के प्रकोप से कई लोग चपेट में आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए उज्जैन के चरक अस्पतालों में डॉक्टरों की टीम ने मॉकड्रिल की है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए उज्जैन प्रशासन अलर्ट हो गया है, साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आज रिहर्सल भी की गई है। ये कोरोना की ये जो B7 अपना वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा वेरिएंट, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट्स की मॉक ड्रिल की जा रही है। तो हमारे यहाँ जिला अस्पताल उज्जैन में तो ऑक्सीजन के प्लांट है और ये तीसरा हमारे पास जो है भर रहा है ऑक्सीजन, ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन गैस का प्लांट है। इसकी हम आज टेस्टिंग भी कर रहे हैं और इसको रिफ़िल भी कर रहे हैं। तो ये आने वाले जो भविष्य में अगर कोई खतरा होता है मानव जाति के ऊपर कोरोना का जो इफ़ेक्ट होगा, तो उसमें हम पूरी तत्परता से लोगों की सेवा कर सकते हैं और किसी भी मरीज की कोई ऑक्सीजन की कमी से जान न जाए, इसलिए हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। सर, अस्पताल में बेडों की किस प्रकार से तैयारी है? हमारे पास जिला अस्पताल में मिला के, चरक भवन अस्पताल में मिला के करीब 538 बेड है जो ऑक्सीजनेटेड बेड, और माधव नगर में अलग है 200 बेड विद ICU। तैयारी किस प्रकार से? वहाँ पर माधव नगर में भी एक तो लिक्विड मेडिकल वो कैप्सूल है और 2 ऑक्सीजन के प्लांट हैं, वो चालू है, वो भी तीनों। आपका नाम पता? मैं डॉक्टर UPS मालवी। उज्जैन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे उज्जैन।
सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चुमनगंज क्षेत्र के नीकापुरा में बनाए गए 3 मल्टीप्लेक्स में 146 परिवारों को कराया गया गृह प्रवेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया रहे मौजूद। गृह प्रवेश करने वाले हितग्राहियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हितग्राही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दे रहे हैं दिल से धन्यवाद। पहले 20,000 रुपये की राशि जमा करवाई गई है और आज ये गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया गया शिवराज जी के चौहान जी के माध्यम से और काफ़ी अच्छे मकान दिए गए हैं। बढ़िया। कितने समय से आप किराए के मकान में रह रहे थे और अब क्या आपको कैसा लग रहा है? 4 से 5 साल हो गए समथिंग। अच्छा। मेरे पास खुद का स्वयं का मकान नहीं था उसमें। अच्छा। पापा मम्मी के आश्रय पे रह रहे थे हम, अब जो स्वयं के मकान में रहेंगे। कौन कौन है परिवार में? आप कितने लोग परिवार में हैं? फ़िलहाल अभी मम्मी पापा मैं और सिस्टर हैं। मेरी पत्नी का देहांत हो गया। अच्छा। और मेरे 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं आप? मैं सेल्समैन ही करता हूँ। आपका नाम बताइए। लोकेंद्र खांडेकर। फिलहाल कहाँ रहते हैं? फिलहाल अभी शिव शक्ति नगर में। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो जय श्री महाकाल और मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का इस आवास योजना जो असंभव था कि ये आवास मिलेगा, मतलब एक सपना था कि यार आवास मिलेगा, सरकार आती है चली जाती है, पर इस प्रकार का जो बना के दिया है, मतलब उम्मीद नहीं थी कि हमको आवास मिल जाएगा। 2018 में मैं फॉर्म भरा था, 2018 के इंतजार के बाद में आज हमें गृह प्रवेश मुख्यमंत्री जी लाए। मैं मुख्यमंत्री जी का, नगर निगम का और सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। कितना अमाउंट आपको दिया गया है? हमको 20,000 हमने शुरू में जमा करे थे और 1,80,000 की किस्त हुई है और 1648 की किस्त के हिसाब से हमको मकान दिया गया है। इसके पहले कितना समय आपको 2018 इसके पहले कितना संघर्ष करते हुए समय हो गया? इसके पहले कहाँ रहे आप? कितना शुरू से किराए के मकान में रह रहा हूँ। अच्छा। शुरू से किराए के मकान में रह रहे हैं। हाँ। और मैं भूतपूर्व सैनिक का लड़का हूँ। उसके बाद में किराए में थे, पिताजी गुजर गए, उसके बाद में गरीब परिवार से थे। ये मानसिक विकलांग बच्ची है और इसको किराए के मकान में मैं इधर उधर भटक के परेशान हो रहा था। आज मेरा घर का मकान है, मुझे ये फिक्र हुई कि ये अपने घर में कम से कम सुरक्षित रहेगी। किराए का मकान में बच्ची सुरक्षित नहीं थी मेरी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। शादी हो या त्योहार, सबके कदम यही आके रुकते हैं। पाकीज़ा मेंसवेयर, विमेंसवेयर एंड किड्सवेयर आपके इंदौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, गुना और खरगोन में। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान